हेलो एवरीवन। मैं एक्चुअली 8 इयर्स की हो गई हूँ, तो मैंने सोचा ज़िंदगी में मैंने कुछ देखा है, कुछ समझा है और कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टेल यू। ओके। तो सबसे पहले तो मैं अपनी उम्र के ही लोगों के साथ के लिए कुछ कहना चाह रही हूँ। वो ये है कि जैसे हम लोग बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, है ना। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, बच्चों से भी गलती हो जाती है। तो हमें कभी भी किसी के बारे में परमानेंट इम्प्रेशन नहीं बनाना चाहिए। ये इम्प्रेशन तो बदलते रहते हैं और फिर कोई बात हो जाती है। सपोजिंग मैं और मेरे बेटे की आपस में कोई बात हो गई, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी और मैं अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में अपने मिलने वालों से बताए जा रही हूँ मेरा बेटा ऐसा है, मेरा यूँ ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, ये है। तो क्या होता है कि अपन लोग तो एक हैं, बेटा बहू हम सभी एक परिवार है। तो अपना तो कुछ दिन बाद गुस्सा गिला करके फिर अपन नॉर्मल हो जाते हैं और वो इम्प्रेशन जो हमने दूसरों को दे दिया है वो लोग परमानेंट ले लेते हैं। घर की बात कभी भी किसी से मत कहिए, खासकर अपनों की बात। अच्छी हो तो सबको बोलिए, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। लेकिन अगर कोई उनमें कमी है, फ़र्ज़ करो, तो वो आप बात कभी भी किसी को मत बोलिएगा, प्लीज़ मत बोलिएगा। क्योंकि दूसरे लोग परमानेंट इम्प्रेशन ले लेते हैं, जबकि अपनों के साथ जो ये गुस्सा गिले का इम्प्रेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, यू नो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा अपना कि बड़े लोग बैठे होते हैं और छोटे कहीं जा रहे हैं, फ़र्ज़ करो बेटा बहू या बेटी और उसके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, तो वो अपना उनको अगर बता के जाएंगे कि भाई हम 1 घंटे में आ जाएंगे मम्मी जी, या 2 घंटे में हम यहाँ कहीं डिनर पे जा रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा उनको अच्छा लगता है। अगर नहीं बताते ना तो दे फील हर्ट कि भाई ऐसी क्या बात है कि हमें अब इतना भी राइट नहीं है। वो तो पूछते नहीं हैं कि बुरा लगेगा बच्चों को, बड़े नहीं पूछते। लेकिन ये है कि छोटों का फ़र्ज़ बनता है कि वो बता कर के जाएं उनको कि कहाँ जा रहे हैं, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उनको एक तो चिंता ख़त्म, दूसरा उनको अच्छा लगता है कि देखो मेरा बेटा मुझे बता के गया। पहले तो क्या पूछ के जाते थे, जब बड़े कहते थे वो जाते थे, अब तो पूछना तो दूर रहा। कम से कम जाने से पहले आप लोगों को बड़ों को बता देना चाहिए। तीसरी बात कि मैंने देखा कि मेरे बेटा भी बाहर रहता है और ब्रदर्स वगैरह भी बाहर है, तो आती जाती रहती हूँ मैं। और अब यहाँ भी इंडिया में भी देखती हूँ ये बातें मैं प्रचलन कि भाई जैसे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो जनरली पेरेंट्स की फ़ोटो को मैंने देखा कि अपना घर में चारों तरफ वो अपनी अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं, बेटा बहू, अपनी वाइफ की, अपनी अपने बच्चों की। लेकिन मेरी आंखें ऐसे देखती रहती हैं, भाई यहाँ कहीं इन्होंने अपने माँ बाप की भी फ़ोटो लगाई है ना, कहीं नहीं। मतलब हर दीवार के ऊपर वो बच्चों की और अपनी बीवी की सबकी फ़ोटोज़ लगी होगी, लेकिन माँ बाप जिनकी वजह से सारा परिवार बना बना उनकी कहीं फ़ोटो आपको नज़र नहीं आती। मैंने कई घर देखे, मैंने अपने भी घरों में देखा है कि भाई एक मैं अमेरिका में गई तो कई फ्रेंड्स, मेरे बेटे के बहुत दोस्त हैं, उनके घर में देखा सब ने यही अपनी अपनी फ़ोटो लगा रखी थी, अपनी बच्चों की, अपनी इसकी, माँ बाप की कहीं होगी तो कोने में छोटी सी फ़ोटो पड़ी होगी। लेकिन एक दोस्त था, एक लड़का था, मैं नाम तो भूल गई उसका, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। मैंने देखा उसने अपने माँ बाप की फ़ोटो उसने बीच में लगाई हुई, साइड्स में अपनी अपने बच्चों की या बीच में माँ बाप की। तो इतना सा देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि देखो इनके दिल में है। मैं नहीं कहती कि फ़ोटो लगाने से ही दिल में रिस्पेक्ट हो, ये होती है, दिल में तो सबके रिस्पेक्ट होती है बच्चों के। लेकिन थोड़ा लोक लाज के हिसाब से लगा लो कि माँ बाप देखेंगे तो कुछ ले भी हमारी फ़ोटो लगाई हुई है इन्होंने। तो ये थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ, पर आई डोंट नो वेदर यू विल लाइक इट और नॉट, यू विल डू इट और नॉट। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरी बात
जो बड़े होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। दे डोंट वांट कि हमें अच्छा खाना दो, हमें पैसे दो, हमें हमारी मॉनेटरी हेल्प करो, नो। दे जस्ट वांट कि यू शुड जस्ट शो रिस्पेक्ट, यू नो। तो क्या होता है कि जैसे सब घर में रहते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो जो लेडी ऑफ़ द हाउस है यानी बहू, वो अगर ये पूछ लेती है अपने किसी भी बड़े से, फादर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं या दोनों हैं या एक है, कि भाई आप क्या खाएंगे खाने में, खाने के टाइम पे, इतना ही पूछने से उनके जो बड़े हैं इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि पता नहीं उन्हें क्या मिल गया। हालांकि उनका जवाब पता है क्या होएगा? उनका जवाब ये होगा कि जो आप लोग खाओगे वही मैं खाऊंगी, जो तुम लोग खाओगे वही हम खाएंगे। फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों को पूछने में थोड़ा ज़ोर आता है। भाई पूछ लेंगे तो क्या उनकी डिग्निटी कम हो जाएगी? नहीं, अगर आप बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं तो छोटों की रिस्पेक्ट और बढ़ती है। पता नहीं क्यों ये लोग ये इस बात समझते नहीं हैं। इतना पूछने में, यार इतना पूछना है कि आप मम्मी जी क्या खाओगे, मैं वही बना देती हूँ। और वो मम्मी का जवाब होगा, अरे जो तुम खाओगे, जो मेरा बेटा खाएगा, जो मेरे पोते खाएंगे वही मैं खाऊंगी। तो वो इतना सा पूछने में वो और क्या सोचती है, वो पता नहीं मेरा कितना ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ, मेरे को पूछ रहे हैं, यू नो मेरी प्रेजेंस इनको पता है कि है कोई घर में बड़ा बूढ़ा। तो ये कुछ बातें जो हैं मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि भाई थोड़ा अगर हम लोग चाहते हैं कि घर में खुशी का माहौल बना रहे, शांति रहे घर में, अपनापन रहे घर में, है ना, तो हम लोगों को इस तरह का अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। और मिलजुल के रहने में ही मज़ा है ज़िंदगी का, अकेले रहने में कोई मज़ा नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर बियरिंग मी।